छोड़िए ना, हरा कार्ड भी नहीं। आप हमको बता दीजिए ना भैया, 9,500 में होता क्या है? कुछ नहीं होता है। 75 रुपया मिलता है, 25 दिन खिचड़ी, हलवा और बादाम और गुड़ भूज के देने के लिए। बताइए किसके घर में 25 दिन 75 रुपया में बन जाएगा? खिचड़ी बन जाएगा कि इतिहास है कि 2019 में सेविका और सहायिका को मांग नहीं माना गया था, तो यही सेविका और सहायिका रघुवर सरकार को बदलने का काम किया था। आज समय आ गया है कि हम चेतावनी देने के लिए आए हैं, आपके मंच के माध्यम से सरकार को यह आगाह करने के लिए आए हैं कि अगर सेविका और सहायिका के ग्रीवांश है, इसका जो जायज डिमांड है, 8 सूत्री का आज क्रम है, मांग है, आज इसको पूरा नहीं करेगा तो हम फिर 2019 का इतिहास दोहराने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए कि सेविका और सहायिका ने उठाया है बीड़ा, अपनी जान भी दे सकता है। सेविका सहायिका ने उठाया है बीड़ा, अपनी जान भी दे सकता है। सरकार लाख चाहे, लेकिन इसके आंदोलन को अपने मकाम तक पहुंचाने में कोई माय का लाल रोक नहीं सकता है। सरकार आयुष्मान कार्ड का बात करती है, लेकिन हमारी जितनी भी यहाँ माता बहनें, हम लोग जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सेविका सहायिका, सरकार कभी ये नहीं सोचती है कि उन लोग को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, या इन लोग आपको नहीं देती हो योजना का लाभ? कुछ योजना का लाभ पूछिए आप। आयुष्मान कार्ड बनता ही नहीं है। नहीं है भैया, नहीं है। तो आयुष्मान कार्ड नहीं, राशन कार्ड भी नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है। आप इतने लोग हैं ना, आप इनसे पूछिए ना कि इनके पास लोगों के पास तो राशन कार्ड भी नहीं है। टकराएगा, पैसा नहीं आएगा। त्याग के अपना बाल बच्चा छोड़ के और हम लोग को कहीं भेज देता है, कूदल रातों दिन है, हम लोग कूदने लगते हैं। छगरी पटरूस भी बेहतर हो गए हम लोग। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है डीसी कार्यालय के बाहर में। रामगढ़ का जो डीसी कार्यालय है उसके बाहर में हम लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पे जो रामगढ़ जिला की जो सेविका सहायिका जो हमारी दीदीगण है, वो लोग देख सकते हैं यहाँ पेड़ के नीचे और डीसी कार्यालय के गेट के बाहर में बैठ के और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि जो भी इनका मांग है उसको सरकार को पूरा करना होगा। क्या कुछ मांग है, तमाम चीजों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और दीदी लोग से ही बात करेंगे कि आज देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है और तमाम नारे लगा रही है और ये देख सकते हैं, इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। पूरी मांगे पूरी करो। दीदी जोहार। हमारे तरफ से भी सभी दीदी लोग को जोहार और मीडिया बंधु लोग को भी जोहार। क्या ऐसा आज आप लोगों का हो गया, मुसीबत आ गया कि आप लोग आज डीसी कार्यालय के गेट के बाहर में रोड में ऐसे इतना धूप में बैठे हुए हैं तमाम माताएं बहनें हमारी? मुसीबत हम लोगों की बहुत सारी हैं, काम है सो अधिक है और हम लोग की मेहनताना बहुत कम है और कितने बार हम लोग नहीं है सो मांग की, आश्वासन है सो देते रहे सर झारखंड सरकार और आश्वासन दे करके हम लोग को शांत करते रहे। लेकिन इस बार की जो हड़ताल है, हम लोग आश्वासन में है सो नहीं चुप रहने वाले हैं। जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी तब तक है सो हम लोग है सो अनिश्चितकालीन है सो हड़ताल करते ही रहेंगे। क्या क्या मुख्य मांगे क्या क्या है आपकी? मुख्य मांगे हैं हम लोग के जो समान काम का समान वेतन और अस्थायीकरण है। हम लोग को जिस तरह मतलब कि है सो हम लोग काम करते हैं उस तरह और भी कर्मचारी लोग को है सो जिस तरह का अस्थाई है सो सब चीज़ मतलब सुविधा दी जाती है, उस तरह हम लोग को आंगनबाड़ी को भी है सो दिया जाए और राजकर्मी हम लोग को घोषित किया जाए। क्या मतलब पेमेंट वगैरह आप लोगों को अभी मिल नहीं रहा है या फिर आपको जो मिल रहा है उसमें और बढ़ोतरी करने बोल रहे सरकार को? पेमेंट में मानदेय मिल रही है। सबसे पहले हम लोग को मानदेय मिल रही है। भत्ता के रूप में कितना पैसा दिया जाता है आप लोग को? हम लोग को अभी झारखंड सरकार दे रही है 5,000 और सेंट्रल से उधर 4,500 है सो दे रही हैं। उसमें भी है सो समय से नहीं आती हैं, फिर भी हम लोग है सो मतलब कि अपना है सो काम में है सो लीन रहते हैं कि ताकि कि हम लोग सोचते हैं कि काम हम लोग को अपना काम समझ करके हम लोग करते हैं सो जा रहे हैं। लेकिन हम लोग को इतना मतलब कि है सो सताया जा रहा है, मतलब कि काम से हर चीज़ मतलब जो भी है सो एनजीओ का काम रहा और भी है सो विभागीय है सो काम रहा, जैसे कि हम लोग को बीएलओ का काम है तो हमें लोग को दिया जाता है और जैसे कि एनएम के साथ जो स्वास्थ्य का जो काम है उसमें भी टीकाकरण वाला भी है सो हम लोग को है सो हेल्प
करना ही पड़ता है। और सारे काम जितने भी मतलब कि है सो आती है, कोई भी संस्था आती है तो भी हम लोग को है सो दिया जाता है। इस तरह का है सो हम लोग काम करते जाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है कि कुछ अपना काम जो होता है आंगनबाड़ी का, वो है सो पेंडिंग है सो मतलब कि नहीं पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए है सो हम लोग बहुत प्रताड़ित है सो हो रहे हैं। कितना दिन से अभी आप लोगों को पैसा नहीं मिला? हम लोग को कभी नहीं मिलता। पैसा तो बराबर नहीं जैसे डेट बाय डेट नहीं मिलता है। डेट बाई पर महीना का मतलब प्रत्येक महीना नहीं है। सेविका और सहायिका का सबसे पहला डिमांड है कि प्रत्येक महीना जिनका जो भी पोषाहार है वो मिले, समान काम के बदले समान वेतन मिले, बाजार के भाव में जो पोषाहार खरीदा जाता है वो मिले। अफसोस इस बात का है कि अभी दाल जो खिचड़ी बनाने के लिए उपयोग में आता है वो दाल 86 रुपये सरकार दे रही है। हम पूछना चाहते हैं झारखंड और केंद्र सरकार से कि आपके पूरे हिंदुस्तान में कहाँ 86 रुपये दाल है? इस तरह का शोषण आप सेविका और सहायिका पे नहीं चलने देंगे। और इस तरह का अधिकार अपना लेने के लिए सेविका और सहायिका आज अपने ग्राउंड पे उतर चुकी है। इसका जो मांग है कि हम जो समान काम के बदले हमको समान वेतन चाहिए, हमको स्थायीकरण कीजिए। आप जितना काम हमको दिया है, आप कोरोना के समय में आप उठा के देख लीजिए इतिहास, सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो ये सेविका और सहायिका ने किया, जिसका धन्यवाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी किया है। आज कोई भी काम हो, सर्वे का काम, सरकार का कोई भी काम हो, राशन कार्ड बनाने के काम हो, सारा काम थोपा जाता है ये सेविका और सहायिका पर। लेकिन इसके बदले में क्या मिलता है? आपने देखा होगा कि मैया योजना आया और ये रिकॉर्ड और इतिहास बना दिया सेविका ने कि 8 दिन के मेहनत में 50 लाख लोगों को जोड़ने का। महिलाओं को जोड़ने का काम किया। तब जाके सरकार कहीं ना कहीं आज इसको भंजाने का काम कर रही है। लेकिन साहब आप हमसे काम लेते हैं, लेकिन फिर जब मानदेय की वेतनमान की मांग आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। इसलिए हम 8 सूत्री मांग को लेकर ये सेविका और सहायिका 5 तारीख से रोड पे उतरने का काम किया है, धरना स्थल पे बैठने का काम किया है। जरूरत पड़ेगा तो हम सरकार के हुक्का भी बंद करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो सरकार जो हमने बैठाया, ये सेविका और सहायिका ने बैठाया है, इसको उतारने का भी काम यही सेविका और सहायिका करेगी। इतिहास है कि 2019 में सेविका और सहायिका को मांग नहीं माना गया था, तो यही सेविका और सहायिका रघुवर सरकार को बदलने का काम किया था। आज समय आ गया है कि हम चेतावनी देने के लिए आए हैं, आपके मंच के माध्यम से सरकार को यह आगाह करने के लिए आए हैं कि अगर सेविका और सहायिका के ग्रीवांश है, इसका जो जायज डिमांड है, 8 सूत्री कार्यक्रम है, मांग है, आज इसको पूरा नहीं करेगा तो हम फिर 2019 का इतिहास दोहराने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए कि सेविका और सहायिका ने उठाया है बीड़ा, अपनी जान भी दे सकता है। सेविका सहायिका ने उठाया है बीड़ा, अपनी जान भी दे सकता है। सरकार लाख चाहे, लेकिन इसके आंदोलन को अपने मकाम तक पहुंचाने में कोई माय का लाल रोक नहीं सकता है। इसलिए कि हमने कल दुर्गा स्वरूप चरित्र अपने गांव में दिखा के आया है। आज हम डीसी के ऑफिस में ये कहने के लिए आए हैं, डीसी के ऑफिस में ये कहने के लिए आए हैं कि जो दुर्गा का स्वरूप कल हम आपने देखा, आज हम झांसी की रानी का कैरेक्टर निभाने के लिए यहाँ आए हैं। हमको अतुलित मत कीजिए, हमको उकसाने का काम मत कीजिए, और ना तो हम झांसी के रानी भी बनने के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कई बार हमने देखा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कई बार रांची में भी आंदोलन करते हुए नजर आए। लगातार कहा जाए तो मुख्यमंत्री से भेंट करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अभी तक आज तक आप लोगों का कभी बात हो पाया हेमंत सोरेन से? हेमंत सोरेन से हमारी बात हुई, 3 बार हम लोग डेलीगेट लेके गए। उन्होंने कहा पिछले सरकार पे दोषारोप मर रहा था, उसके बाद बोला कि कोरोना आ गया है। ठीक है, हमने समय दिया, आपको समय दिया हमने, लेकिन उसके बाद तो समय मिला आपको। आप अगर कहते हैं कि हम झारखंडी हैं तो ये क्या लोग बाहरी हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, क्या आप कहते हैं कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है? तो यहाँ जितने भी सेविका और सहायिका बैठी हैं, इस तरह का सेविका और सहायिका पूरे झारखंड के डीसी ऑफिस में बैठने का काम कर रही है। जितना जनसंख्या यहाँ है, हर जाके आप पता कर सकते हैं, हर जिला के मुख्यालय में बैठने का काम किया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये लोग क्या बाहरी हैं? आप इसके मांग को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? आपने जो घोषणा किया है आप उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा मांग तो यही था कि जब हम रिटायर करें तो एक मुश्त 5 लाख रुपया दीजिए। हम जब रिटायर करें, जब हम बूढ़ी हो जाएंगे, घर में जाएंगे, तो कल हमारे घर में हमारे बाल बच्चे नहीं पूछेंगे। इसके लिए हमको पेंशन लागू कीजिए। यही तो मेरा डिमांड है। हम कोई तो आपसे बाहर तो कोई मांग नहीं मांग रहे हैं। जो जायज मांग है, जो आपका जो कर्मी जो है, आप
को जो डिमांड और जो पूरा किए हैं, जो उसको दे रहे हैं, आप उससे ज्यादा कहीं ना कहीं 10 गुना आंगनबाड़ी से काम लिया जाता है। और वो है बीएलओ का काम लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग से काम लेते हैं। कोरोना का समय आता है तो कोरोना में ये सेविका और सहायिका काम करती है। जब राशन कार्ड बनाने की बारी आती है तो ये सेविका और सहायिका से आप सर्वे करवाते हैं, सारा काम आप इससे लेते हैं। और जब ये अधिकार के लिए आप मांग मांगते हैं तो आप पीछे फिर क्यों हटते हैं भाई साहब? इसीलिए मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है, आप समझ जाएं, वरना हम आपके विरोध में जाने के लिए तैयार हैं। दीदी आप थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे थोड़ा जानेंगे। एक तरफ कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि हम यहाँ की महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं और सम्मान के तौर पे 1000 रुपया मंथली महिलाओं को दे भी रही है सरकार। अब फिर आगे भी वादा कर रही है, जब अगेन कहा जाए विपक्ष की सरकार एक योजना लाई, गोगो योजना, तो सरकार अब कह रही है कि यदि दूसरी सरकार अगर 2000 दे रही है तो हम 3000 देंगे, लेकिन महिलाओं को हम लोग सम्मान योजना देंगे। तो क्या यही है सम्मान कि आज हमारी माताएं बहनें रोड पे बैठ के और जो अपना मूल मांग है, मतलब जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले में जो इनका मांग है वो सरकार को पूरा करना चाहिए, लेकिन सरकार मैया सम्मान योजना देके किस तरह से क्या करना चाह रही है सरकार, इसको लेकर आप हमें बताइए। मैं सरकार से यही दरखास्त करती हूँ कि क्या सरकार को हम लोग मैया नजर नहीं आ रहे हैं? सरकार का जितना भी योजना रहता है उसको हम लोग धरातल पे लाने का काम किए हैं, लेकिन उस योजना का लाभ हम लोग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज है कि आज आप महिला सम्मान की बात करते हैं, अगर महिला सम्मान की बात करते हैं तो हम लोग महिलाएं कहाँ हैं? हम लोग का सम्मान कहाँ है? जितना भी काम रहता है हम लोग से लिया जाता है। सम्मान रहता तो अभी आप लोग अभी इस तरह अगर हम लोग को सम्मान देने की बात होती तो क्या हम लोग अभी रोड पे बैठते? नहीं अपना घर छोड़ के रोड पे बैठते? नहीं बैठते ना। हम लोग स्कूल में ताला क्यों बंद करते? हम लोग को जितना हम लोग मेहनत करते हैं वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। आज महंगाई इतना बढ़ गया है, उसके अनुसार से आप हम लोग को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ये सम्मान कहाँ हुआ? आप नारियों का शोषण ही तो कर रहे हैं ना। कई बार हमने देखा ऐसे क्षेत्र में कि आंगनबाड़ी जो होते हैं उसके बाहर में पानी तक का व्यवस्था सही से नहीं रहता है, दूर दूर तक से ला के सेविका लोग और खाना उना बना के बच्चे लोगों को खिलाते हैं। सही बात है, आपने बोला। हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं, हमारे केंद्र में छोटे बच्चे आते हैं, बहुत आंगनबाड़ी में सोचिए कि जब से हम लोग को गैस मिला है, गैस का भी पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन छोटा छोटा बच्चा को देख के हम लोग को माँ के नाते उसका व्यवस्था हम लोग को करना पड़ता है और हम लोग मजबूर हो जाते हैं। आपने सही कहा कि पानी नहीं रहता है, हम लोग पानी का व्यवस्था करके वहाँ बच्चों को पोषाहार बनाते हैं। समय पे पोषाहार की राशि नहीं मिलती है, फिर भी हम लोग को चलाना पड़ता है। यहाँ ये भी कहा जाता है कि अगर आपको पोषाहार नहीं मिलता है तो कहाँ से चलता है, लेकिन हम लोग जो पर डे पोषण ट्रेकर के थ्रू फोटो भेजते हैं बच्चों को खिलाते हुए, बनाते हुए, या हमारे जो जांच टीम आती है वो देखते नहीं है, उनको भी तो दिखता है ना। तो यहाँ तक पोषाहार की जब बात आई तो मैं बोलना चाहती हूँ कि सरकार ने पोषण टेकर के अनुसार है सो चिट्ठी निकाले कि पोषण टेकर के अनुसार है सो मतलब कि ऐसे हम लोग को है सो देंगे, खर्चा वाउचर बनाएंगे। ठीक है, और दूसरे में क्या है कि वही है सो सरकार मात्रा निकाली है कि एक बच्चे पे है सो इतना ग्राम देना चाहिए, जो भी मात्रा फिक्स किया गया है। तो मात्रा के अनुसार है सो हम लोग जब निकालते हैं तो 15 दिन का है सो खर्चा है सो जो पोषण टेकर के अनुसार जो हम लोग को पैसा मिलता है तो 15 दिन का खर्चा नहीं होती है। तो हम लोग हर तरह से मतलब कि है सो परेशान है, तो हम लोग रास्ता नहीं है सो निकल रहा है। और ये सरकार बहरी है जो कि हम लोग की है सो बात को है सो नहीं है सो सुन रहे हैं और हम लोग को है सो प्रताड़ित करने का है सो काम कर रहे हैं। सरकार आयुष्मान कार्ड का बात करती है, लेकिन हमारी जितनी भी यहाँ माता बहनें, हम लोग जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर है, सेविका सहायिका, सरकार कभी ये नहीं सोचती है कि उन लोग को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, या इन लोग आपको नहीं देती हो योजना का लाभ? कुछ योजना का लाभ पूछिए आप लोग का आयुष्मान कार्ड बनता ही नहीं है। नहीं है भैया, नहीं है। तो आयुष्मान कार्ड नहीं, राशन कार्ड भी नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है। आप इतने लोग हैं ना, आप इनसे पूछिए ना कि इनके पास, लोगों के पास तो राशन कार्ड भी नहीं है, लाल कार्ड तो छोड़िए ना, हरा कार्ड भी नहीं। आप हमको बता दीजिए ना भैया, 9500 में होता क्या है? कुछ नहीं होता है। 75 रुपया मिलता है, 25 दिन खिचड़ी, हलवा और बादाम और गुड़ भूज के देने के लिए। बताइए किसके घर में 25 दिन 75 रुपया में बन जाएगा? खिचड़ी बन जाएगा कि हलवा बन जाएगा या गुड़ बादाम बन जाएगा? बताइए। आपके चैनल से मैं ये कहना चाहती हूँ, या तो हम लोग को है सो जो सरकारी कर्मचारी का है सो दर्जा है सो मतलब कि ऐसे देते हुए जो और विभाग में जो नियम है सो लागू है वो है सो करें, और नहीं तो हम लोग को है सो मतलब कि इतना दूरी तक है सो
आज है से हम लोग कुपोषण है सो दूर भगाए हैं। इससे पहले जब आंगनबाड़ी है सो नहीं थी तो बच्चे के है सो मृत्यु दर है सो बहुत ज्यादा थे। जब है सो हम लोग का आंगनबाड़ी का है सो मतलब चुनाव हुआ, जब है सो चुनाव हुआ तो सेविका लोग इतना तन मन है सो मुझसे काम की। उस समय सैया दीदी भी है सो नहीं थी। आज है सो मृत्यु दर की है सो संख्या है सो देखिएगा कि है सो बहुत कम है सो बच्चे की है सो मतलब कि ये हो गई है। तो किसका देन है? वो हम सभी है सो सेविका बहन की देन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हम लोग डाटा देते हैं ना, वो डाटा इन लोग कुर्सी पे बैठ के निकालते हैं और देश में वाहवाही लूटते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ग्राउंड स्तर पे कौन काम कर रहा है। उन लोग को भी सम्मान देना चाहिए। अभी वर्तमान समय में ऐसा हम लोग को नजर आ रहा है कि ये मैया समान योजना जो है सो ये किए हैं, ये माँ का सम्मान नहीं करते हैं, ये अपना वोट बैंक है सो बनवा रहे। तो ठीक है, हम लोग भी है सो माँ है, हम लोग को यदि है सो जितनी भी मांगे हैं यदि हम लोग को यदि पूरा कर देंगे, हम लोग को काम को देखते हुए कोई अधिक तो मांग है नहीं, जो हम लोग का जरूरी वाला है सो यह उसी को है सो बोलते हैं पूरा करने के लिए। यदि पूरा कर देंगे तो हम लोग भी है सो चाहेंगे कि यही सरकार है सो फिर से आए। मतलब आप लोग सपोर्ट सरकार को चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार का काम है, जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उससे आप लोग नाराज है सरकार से। हाँ, जी। नाराज नहीं रहेंगे। सरकार के पास मैया सम्मान योजना के लिए देने के लिए पैसा है और हम लोग के लिए बोला जाता है हमारे फंड में पैसा नहीं है, तो मैया सम्मान योजना को देने के लिए और पैसा उनके पास वो कहाँ भी से जो आ रहा मैया है? समान योजना है तो वो भी हाँ, चिट्ठी कहाँ से निकाल रहा दी है? कि आंगनबाड़ी सेविका ही हम लोग करेगी। नहीं भरेंगे क्या? हम लोग आंगनबाड़ी उसके सेविका अधिकार ही लायक करेगी। नहीं है। हम लोग 1000 के लायक भी हाँ। नहीं है। आप ही लोग फॉर्म वॉर्म सब गांव-गांव में जाके दिए हैं। फॉर्म हम लोग 2-2 बजे रात तक बैठ के भरे, A to Z एक लोग का सारे हम लोग ऑनलाइन कराए हैं, ऑफलाइन कराए, जिनका पैसा नहीं है, जिसका सब त्याग के अपना बाल बच्चा छोड़ के और हम लोग को कहीं भेज देता है। कुदल रात हो दिन है, हम लोग कूदने लगते हैं। छगरी पटरूस भी बेहतर हो गए हम लोग। हाँ? क्या हम लोग को मैया योजना दे, बप्पा योजना दे, मगर हम लोग सेविका सहायिका का हम लोग को जो आती है वही देने हमको दे। कि अपने से खुद सरकार के है कि सेविका सहायकों को क्या अपना से भी विचार अपने खुद करे सरकार कि सेविका सहायकों को इतना खटती है, अपना प्राण लौटा के बाल बच्चा त्याग के और हम लोग कूदले चलते हैं। पेमेंट भी महीना में सही से नहीं और देता है। पेमेंट भी सही है, कोई ठेका नहीं है पेमेंट का। हम लोग कुत्ता है। दुर्गा पूजा में कितना बोनस दिया सरकार? 1 रुपया चवन्नी नहीं है। ये तो मिला ही नहीं। बोनस तो दूर की बात है, पहले जो अपना हम लोग का काम का पैसा है वो तो मिला ही नहीं। मानदे क्या बोनस क्या मिलेगी? हम लोग को आज तक कभी बोनस नहीं मिला। 20 साल हम लोग का जॉब करते हो गया, 20 साल में कुछ नहीं। एक अपना तरफ से सरकार कभी 1 रुपया नहीं देती है कि हाँ इन लोग के ऊपर बाल बच्चे हैं या इन लोग है, 1 रुपया भी अधिक दे दे। हम लोग के लिए सरकार के और पास हम लोग कुछ नहीं है। जब कोरोना में एक में सभी का प्रॉब्लम है ये वाला। जब हम लोग 2020 और 21 में कोरोना काल में जब काम किए थे तो उस समय हम लोग सूखा राशन हम लोग ने बांटी थी, वितरण है सो की थी, सभी को घर घर जा करके बुला करके और वितरण की थी। तो उस समय है से हम लोग को देखने वाला कोई नहीं था। उस समय है सो सभी अफसर लोग को कोरोना लगता था और उसके बाद है सो जब हम लोग है सो जब वितरण किए उसके बाद है सो अभी इस बार मतलब 24 में है सो अभी ऐसे ऑडिट है सो मतलब कि ऐसे बैठा दिया कि सरकार से हमारा यही मांग है भैया, राजकर्मी का दर्जा दे, पेंशन मिले और अस्थायीकरण करे। और जो हम लोग का जो अभी महंगाई के अनुसार कितना स्थायी चाहिए? 5 साल के लिए, 10 साल, या फिर जब तक वो चाहिए हम लोग को। सारे लोग का है राज्य कर्मचारी सरकार के बराबर काम करते हैं तो उसके लायक हम लोग को तो मिलना चाहिए ना। जो हर जगह समान काम का समान वेतन और पेंशन मिलना चाहिए, रिटायरमेंट मिलना चाहिए। चलिए, मैंने जो भी सरकारी कर्मचारी को जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है वो सारी सुविधाएं आप लोगों को भी मिलना चाहिए। माने आप लोगों को फिर कहा जाए कि जो इलाज का सुविधा वगैरह होता है, SI वगैरह सारा सुविधा आप लोग। बताइए, आपकी मैया सम्मान योजना में बोला गया कि राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके वजह से हम लोग सेविका सहायिका बनने को इसका लाभ नहीं मिला। तो हम लोग किस कर्मचारी, किस दर्जे के कर्मचारी है, ये हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं। हम लोग जब भी कोई भी अपना पेपर बाल बच्चे का कुछ भी लेके जाते हैं, बोलते हैं आप लोग ना राज्य कर्मचारी में है ना केंद्र कर्मचारी में, तो हम लोग हैं किस कर्मचारी में, वो पूछना चाहते हैं सरकार से हम लोग। मतलब आपका कोई पहचान नहीं है? कोई पहचान नहीं है।
कोई पहचान नहीं हम लोग का, सिर्फ काम का पहचान है। बीएलओ वोट दिलाने के लिए, बीएलओ बच्चे का सेवा करने के लिए, खाली आप लोग का खाली एक कलर का सेवा करने के लिए। हाँ, बस एक ये ड्रेस दे दिया गया। ये क्यों दिया गया ड्रेस? ड्रेस नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए अपना, एक पहचान चाहिए अपना। आपसे हम लोग ड्रेस नहीं पहनेंगे, ड्रेस नहीं चाहिए हम लोग को। अब ड्रेस नहीं चाहिए, पहचान चाहिए, पहचान कि राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी हम लोग हैं क्या, वो चाहिए हम लोग को। चलिए, तो देख सकते हैं तमाम यहाँ पे दीदी लोग बैठी हुई है और काफी धूप भी अभी और डीसी कार्यालय के बाहर में, और लगातार इन लोगों की मांग है, इन लोग का मांग है कि जो भी कहा जाए, इनका मानदेय है, जो भी ये काम करते हैं उसके बदले में सरकार इन्हें सही पैसे नहीं देती है, और अस्थाई ये जो काम कर रहे हैं इसको ये लोग अस्थाई करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है। इन लोग से हमने बात किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या क्या इनकी मांगे हैं और ये क्या चाहते हैं और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। तमाम चीजों को हमने दिखाया। खैर, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या जो दीदी लोग इस तरह से बैठी हुई है रोड में, कहीं ना कहीं सरकार बैनर पोस्टर लगाती है और कहती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी ग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं का जो आक्रोश आप लोगों को नजर आ रहा होगा वो स्पष्ट देख ही रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।